जय हिंद साथियों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैनल है टांडे सर टेक्निकल चैनल, और इस चैनल में आपको प्रॉपर समय समय पर सारी वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। इस चैनल में जाकर आप अपने यूट्यूब जो लिंक है उसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आपको हमारा जो चैनल है टांडे सर टेक्निकल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेशली ITI के रिलेटेड वीडियोस और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे रेलवे की नई वैकेंसीज, उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और समय समय पर थ्योरी के वीडियोस, लेक्चर और अदर जो है MCQs के वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें आपको डियर स्टूडेंट एक चीज़ यह है कि भाई PGCL जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सेल, भेल, रेल, NTPC, ONGC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ITI से रिलेटेड करवाए हैं। तो ये हमारा ITI का चैनल है और ITI वाले स्टूडेंट और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है। चलिए हम बात करेंगे वैकेंसी की। वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की में इस वैकेंसी जारी की गई है, और ये जो वैकेंसी है यहाँ पर आप देखेंगे तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट आप नोटिफिकेशन इसमें दिया है 2024 का, और इसकी ओपनिंग डेट दी हुई है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2024। इसकी क्लोजिंग डेट दी हुई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 19 फरवरी 2024। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड में ITI वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो जितने भी कैंडिडेट ITI के अलग अलग ट्रेड से ITI कंप्लीट किए हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें GRSE, इसको पूरा जो है शॉर्टकट में बोला जाता है GRSE, जिसमें गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आता है। डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। गार्डन रिच रोड ही है कोलकाता में, वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। आप देख सकते हैं इसमें नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, वैकेंसीज देखेंगे तो ITI वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें देखेंगे तो जूनियर जर्नल मैन जो स्ट्रक्चर फिटर ट्रेड में है, तो इस फीचर ट्रेड में वैकेंसी जारी की गई, जिसमें टोटल 5 पोस्ट है फीटर ट्रेड की, ठीक है। जर्नी मैन, इसमें फीटर ट्रेड की 4 पोस्ट जारी की गई है, और इसमें वेल्डर की देखेंगे जर्नी मैन तो इसमें 5 पोस्ट जारी की गई। जर्नी मैन क्रेन ऑपरेटर की 5 पोस्ट है, वैसे ही मशीन ऑपरेटर की भी 5 पोस्ट है। यदि देखें यहाँ पे तो इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर देखेंगे 1/1/2024 के अनुसार लगभग 1/1/2024 को आपका जो ITI है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड विथ NAC NTC जो है स्ट्रक्चर, जिसमें कि NCVT या SCVT से आपका फीटर ट्रेड से या फैब्रिकेटर शीट मेटल वर्क से या फीटर ट्रेड से आपका जो है ITI कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिनका ITI कंप्लीट है फीटर ट्रेड से, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, या तो फिर फैब्रिकेटर शीट मेटल वर्क से भी उनका ITI कंप्लीट है तो फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेड में वैकेंसी जारी की जाती है, और अदर अदर स्टेट में इसका जो है ट्रेड भी अलग अलग देखेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे कि फीटर ट्रेड नॉर्मल यदि मध्य भारत में देखेंगे तो फीटर ट्रेड से ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ITI करते हैं, ठीक है। फीटर ट्रेड की यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया। उसके बाद हम देखेंगे वेल्डर ट्रेड में भी, जिसमें गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग दोनों को, TIG MIG वेल्डर, ये जितने भी वेल्डिंग के प्रोसेस है, जितने टाइप की वेल्डिंग होती है, कोई भी एक वेल्डिंग भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी टोटल 5 पोस्ट है। इसमें भी मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड बोला है। NAC NIC इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। क्रेन ऑपरेटर के लिए डिज़ायरेबल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन इन क्रेन ऑपरेटर, यदि क्रेन ऑपरेटर का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जर्नमैन, इसमें मशीन ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है। मशीन ऑपरेटर की भी 4 पोस्ट है इसमें भी। जो क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन भी वही रखा गया। उसके बाद मशीनिस्ट की 4 पोस्ट है यहाँ, और ये भी लगभग मशीनिस्ट की जो टर्नर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड से या मशीनिस्ट टर्नर ट्रेड से जिनने ITI पास किया वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पाइप फिटिंग में भी वही है, फीटर ट्रेड से यदि जिसने प्लम्बिंग ट्रेड से ITI किया वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद देखेंगे तो रीगर ट्रेड भी होता है एक, और रीगर ट्रेड से जैसे क्रेन ऑपरेटर के यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो एक और ट्रेड है यहाँ पे जिसे ड्राइवर मेटल मटेरियल हैंडलिंग, ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग की पोस्ट है इसमें 2। इसके लिए भी डीजल मैकेनिक ट्रेड से या फिर 2 हेवी जो व्हीकल होता है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो है इसमें 2 पोस्ट है और 2 पोस्ट में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से यदि आपका ITI कंप्लीट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है डीजल मैकेनिक, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डीजल मैकेनिक की भी 7 पोस्ट है यहाँ पर। 10th के साथ में डीजल मैकेनिक का आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल यहाँ पोस्ट निकल के आ रही है लगभग 50 पोस्ट है। ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। एक चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि ये कोई अप्रेंटिस वाला प्रोग्राम नहीं है। गार्डन रिच के द्वारा जो है बहुत सारा अप्रेंटिस वैकेंसी जारी की जाती है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें जो स्टाइफंड मिलेगा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को 24,000 पर मंथ। स्टाइपेंड फॉर अदर बेनिफिट्स ड्यूरिंग द यहाँ पर मतलब कि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड में आपको 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 26,000 पर मंथ। तो ये एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर स्टाइफंड के रूप में मतलब ये वाला ITI वाला स्टाइफंड नहीं है। ठीक है, ये जो स्टाइफंड है ये गवर्नमेंट जॉब की रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग पीरियड में मिलने वाला 24,000 और 26,000 ये स्टाइफंड है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपका PF भी कटेगा इसमें। यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे SC ST के लिए आप देखेंगे तो 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। OBC के लिए 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। जो गवर्नमेंट के टर्म्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, चलिए सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी ये भी देख लें आप। तो सिलेक्शन की प्रोसेस में यदि डियर स्टूडेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें CBT टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट फॉलोइंग बाय द प्रैक्टिकल। तो इसमें 2 चीज़ आपको देखने में मिलेगा। एक तो सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगी, उसके बाद सेकेंड में हो जाएगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट तो होना ही है, बिल्कुल आप सोच लें कि स्किल टेस्ट होगा ही। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET टेस्ट भी होगा, इसमें रिटन टेस्ट भी होगा। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है रिटन टेस्ट होगा, PET टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट पेन एंड पेपर। देखो, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट विथ OMR आंसर शीट विल बी हेल्ड ऑन कोलकाता एंड रांची। तो इसका सेंटर मिलेगा आपको, इसका जो सेंटर आपको मिलेगा वो कैलकाटा और रांची में ही मिलेगा, बाकी अदर कहीं और एग्ज़ाम इसकी नहीं होगी। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैटर्न ऑफ द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए पार्ट 1 होगा, 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेड होगा। ठीक है, और पार्ट 2 में देखेंगे तो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। ठीक है, इसमें ड्यूरेशन रिटन टेस्ट का लगभग 2 घंटे का होगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्वालिफाई के लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है। SC ST के लिए 45% मार्क्स होना जरूरी है। रिटन टेस्ट आपको इंग्लिश या हिंदी में देखने मिलेगा। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल जो टेस्ट होंगे वो प्रैक्टिकल टेस्ट आपको कोई जैसे कि फीटर वाले स्टूडेंट है तो जॉब बनाकर देना होगा, इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट है तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना होगा। इस टाइप से स्किल टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। एप्लीकेशन की प्रोसेस यहाँ देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो एप्लीकेशन की प्रोसेस में आपको ये लिंक दी हुई है, कैंडिडेट आल्सो अप्लाई दिस लिंक। ठीक है, इस लिंक में www.grse.in। ठीक है, और ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पर जाएंगे और फॉर्म अप्लाई करेंगे। यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो क्या करना है, आपको निकटतम कैफ़े में जाना है और कैफ़े में जाके आपको फॉर्म को भर देना है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लगभग 472 रुपये लगेगा, जिसमें से जो है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, ये 472 रुपये ओनली फॉर OBC एंड UR कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है, चलिए इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स को यदि हम देखते हैं तो स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा डियर। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। रिसिप्ट जो है हार्ड कॉपी आपको 24 फरवरी 2024 तक ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेजना है। अपलोडिंग एडमिट कार्ड जो हो जाएगा ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट कोलकाता और रांची में होगा, इसका भी डेट जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका भी शेड्यूल डाल दिया जाएगा। मतलब आपको ये याद रखना है
कि आपको पेपर देने के लिए या तो कलकत्ता या तो रांची जाना है, ठीक है। और 24 फरवरी जो है इसकी लगभग रिसिप्ट जमा करने की डेट है, 24 फरवरी। 19 फरवरी लास्ट फॉर्म भरने की डेट है, 20 जनवरी ओपनिंग डेट है। तो फॉर्म भरने की डेट जो है, ओपनिंग डेट स्टार्ट हो गई है। जो स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दे। ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को मद्देनजर रखते हुए आप फॉर्म भर दें। लिंक दिया हुआ है, इसका जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।